रोमन रेस 2026 का रॉयल रंबल जीत सकते हैं, लेकिन सच ये है कि उन्हें 2026 का रॉयल रंबल जीतना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो सुपरस्टार साल में सिर्फ एक बार अपना मुंह दिखाता है वो विनर नहीं सरप्राइज गेस्ट लगता है। और उल्टा इन्होंने रॉ और स्मैकडाउन दोनों के चैंपियनों से कनेक्शन बना रखा है। ये साफ बताता है कि रोमन को 2026 का रॉयल रंबल नहीं जीतना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि रोमन एक पार्ट टाइमर है जो कभी कभी WWE में अपनी शक्ल दिखाता है, और ये पिछले 6 सालों से चला आ रहा है और साल भर में उनका एक बार रिटर्न। ये सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है। और ये आदिवासियों का सरदार WWE के सबसे बड़े PLE में कुछ हफ्तों पहले लौटता है और फिर PLE में शामिल होने के बाद पता नहीं ये कुछ महीनों के लिए कहाँ गायब हो जाता है। ये या तो वो अपनी मर्जी से करते हैं या किसी चोट की वजह से, जो उन्होंने वॉर गेम्स, क्लैश इन पेरिस और रेसलमेनिया 41 में किया था। ये शायद उनका शेड्यूल हो सकता है या फिर किसी फिल्म की शूटिंग। इसी वजह से इस पार्ट टाइमर को WWE चैंपियन बनने से कोई फायदा नहीं है। और इससे भी बड़ा रीजन ये है कि WWE के पास रोमन रेंस से भी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि हर रॉयल रंबल में 4-5 दावेदार होते हैं जीतने के लिए। अगर रोमन रेंस मैच में है तो उनके जीत सबसे बड़ी प्रबल दावेदार है, लेकिन रोमन के अलावा कोई और विकल्प ना हो तो सऊदी अरब में रोमन की जीत कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ कई सारे ऑप्शन मौजूद है। पहले हमारे LA नाइट, जिन्होंने रोमन के भाई जे उसो की वजह से एक सबसे बड़ा टाइटल मोमेंट मिस कर दिया था। दूसरे हमारे अंडरडॉग सेमी ज़ेन, और इसके पीछे का रीजन ये है कि इन्होंने पिछले कुछ सालों से कोई बड़ा टाइटल नहीं जीता है, और अगर जो वो टाइटल जीतते हैं तो उन्हें काफी ऊंचा पुश मिलेगा, और सऊदी अरब में वो फेमस तो है ही। वही तीसरे रेसलर है हमारे बिग डॉग ब्रॉन ब्रेकर, जिनका रॉयल रंबल को जीतना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए अच्छा होगा। वही चौथे है हमारे AJ स्टाइल्स, जो 2026 के एंड में रिटायर हो जाएंगे और उन्होंने अब तक कोई रॉयल रंबल नहीं जीता है। या रोमन रेस के ऊपर डिपेंड होने के बजाय और काफी सारे ऑप्शन मौजूद है। और इसका सबसे बड़ा शॉकिंग रीजन ये है कि रोमन रेस का 4 साल का टाइटल रेन काफी है। अब उन्हें वापस WWE चैंपियन बनने की जरूरत नहीं है, और रॉयल रंबल जीतने से इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप WWE चैंपियन बन ही जाओगे। हालांकि जे उसो ने तो अपनी जीत को साबित किया ही है। हालांकि शार्लेट फ्लेयर पिछले साल का रॉयल रंबल जीतने के बाद टिफनी स्ट्रैटन से हार गई थी, और इसमें से कुछ ही बड़े सुपरस्टार इसे सही साबित कर पाते हैं। और रोमन रेस तो 4 साल पहले ऊपर रह चुके हैं, उन्हें अब इसकी जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।